अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजे म्यूज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज आपने देख लिया कि मेरे साथ कौन बैठे हैं। महमूद भट्टी, पाकिस्तान के नामवर फैशन डिज़ाइनर, फिलंथ्रोपिस्ट और ख़िदमत खल्क़ करने वाले एक शख्स। सारी ज़िंदगी इनकी बाहर गुजरी है मुल्क से, लेकिन मुल्क के लिए अभी भी उतना ही प्यार रखते हैं जितना पहले रखते थे। तो आज मैंने कहा बड़े इंटरव्यूज़ हुए हैं, इनकी आपने दास्तानें सुन ली हैं। जिसने नहीं देखी हैं आप पीजे मीर ऑफिशियल यूट्यूब पे जाएं और वहाँ आपको महमूद भट्टी के जो उनके अपने नैरेटिव है, जो उन्होंने अपनी बातें की हैं, वो आपको सब मिल जाएंगी। आज हम बात करेंगे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वहाँ हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनको पता है कि कितनी मुश्किलात होती हैं। लेकिन आज मैं बड़ी खुशी से कह सकता हूँ कि जो हमारे वज़ीर आज़म हैं इमरान ख़ान, उन्होंने एक स्पेशल एक डिस्पेंसेशन रखी है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए। भाई आप वोट भी दे सकते हैं। अब ये मैं समझता हूँ बड़ा ज़बरदस्त एक काम है कि आपका एक हिस्सा हो जाएगा पाकिस्तान के इलेक्शंस में। किसको इलेक्ट करो किसको ना करो, आप ही बाहर से बैठ के कहते हैं देखो वो चोर है, मुल्क खा गया, ये कर गया, वो कर गया। अब आपके हाथ में भी एक मैं समझता हूँ एक इंस्ट्रूमेंट है वोट का, जो कि आप सदाकत से, ईमानदारी से और सादिक व अमीन बन के आप ये वोट डालेंगे। तो भट्टी साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। ये मुझे बताइए कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं, इनको सबसे ज़्यादा क्या मुसीबतें नज़र आती हैं? ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है ना, वो हम लोग बाहर जाके बड़ी मेहनत करते हैं। बाहर क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं मिलता अपने मुल्क में, ठीक है। जब हम बाहर जाते हैं तो फिर हमें उनकी ज़ुबान नहीं आती, लीगल पेपर नहीं होते, काम करने के लिए कोई चीज़ नहीं। वो चोरी काम करेंगे, कहीं पुलिस ना पकड़ ले, इनलीगल काम करेंगे, ठीक है ना। उसको वो हमें सफाइयों का काम मिल जाएगा, -10 टेम्परेचर होगा, खाने के लिए पैसे नहीं होंगे, वो गार्बेज ढूंढेंगे। मेरी तो एक मिसाल है ना दुनिया में, ठीक है ना, क्योंकि मेरी लाइफ पे मूवीज़, सिनेमा, बुक्स काफ़ी आ चुकी हैं और भी अभी बुक एक आ रही है, ठीक है ना। तो वो इसलिए ओवरसीज़ का ये मसला सबसे ज़्यादा, जब वो बाहर जाते हैं ना, हमें सबसे ज़्यादा मसला होता है हमारी फैमिली का पाकिस्तान में। हम कहते हैं अपनी फैमिली को पैसे भेजें, हमें बैंकों का चक्कर नहीं होता, जेबों में डाल के, टची केस में डाल के। उस ज़माने में हम पैसे ले आते थे, कोई पूछने वाला नहीं होता था, कोई नहीं होता था जी आप 10,000 यूरो बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, लीगल कैसे कर सकते हैं। पहले तो एवरीथिंग्स ओपन। वो जब पाकिस्तान में आके हम पैसे भेजते हैं तो वो अपनी फैमिली को देने शुरू कर देते हैं। फैमिली पे अपनी इतबार करते हैं। अगर फैमिली पे भी अपने खून के रिश्ते के साथ भी इतबार नहीं करेंगे, किसके साथ करेंगे? मेरे साथ नहीं, कितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं ना। मुझे आज एक शिकागो से फ़ोन आया, एक कनाडा से मुझे फ़ोन आया। उनको मेरे हालात का पता चला, क्योंकि मीडिया मुझ पे काफ़ी कवरिंग करती है। उनको पता चला जो मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है तो उनके साथ भी सेम चक्कर हुआ है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब आप बता रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छा किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, क्योंकि वो ख़ुद बाहर रह चुका है। वो उनको उसको बाहर के लोगों की कदर है, उसको पता है ये लोग कितनी मुसीबत से पैसे कमाते हैं, उनको पता है ये कितनी सिद्दर करते हैं, इनके हालात क्या होते हैं। कई पाकिस्तानी वहाँ पे मर जाते हैं, उनके पास डेड बॉडी के लिए पैसे नहीं होते पाकिस्तान भेजने के लिए। किस फैमिली को भेजा जाए, क्योंकि फैमिली सारी भूल जाती है, ठीक है ना। अब वो यहाँ पे मेरा नाम तो चलो वेल नोन है, ठीक है ना। वो जो कितने पाकिस्तानी उनके साथ, एक पाकिस्तानी का मुझे फ़ोन आया आज, वो सियालकोट में बैठा हुआ, टोरंटो कनाडा में रहता है। वो कहता है देखो मैं 6 माह से अपनी बीवी बच्चे छोड़ के मैं वहाँ पे बैठा हूँ और यहाँ पे मेरी ज़मीन पे सारा कब्ज़ा हो गया। मैं कचहरी पे जाता हूँ, अगली तारीख पड़ जाती है, कचहरी पे जाता हूँ, अगली तारीख पड़ जाती है। यहाँ पे वो चक्कर है ना, वो जो एक वकील है वापस में मिल जाएंगे। वो सारे वकील ऐसे नहीं होते, मैं ये बिल्कुल कहना चाह रहा हूँ। सारे वकील, सारे जज, सारे पुलिस वाले, सारे आर्मी वाले, सारे लोग नहीं होते। कहते हैं ना 5 फिंगर इज़ नॉट सेम थिंग, तो 5 फिंगर इज़ नॉट सेम थिंग। कई वकील जो हैं वो जनाब कहते हैं फ़रौन बने हुए हैं, फ्राडी बने हुए हैं, उनको अल्लाह का डर नहीं है। मुझे मेरे एक बहुत प्यारे दोस्त भाई ने मुझे एक लफ्ज़ कहा था, कफन पे जेब नहीं लगी होती। ये उनको सिर्फ ये पता होना चाहिए, कफन पे जेब नहीं लगी होती। ये सब चीज़ें एक शो है, ये ज़िंदगी में सब चीज़ें आती हैं, हमने छोड़ के चले जाना है। पता नहीं किसने इन चीज़ों का फ़ायदा उठाना है। सिर्फ उनको तो मेरी तरफ से ये मशवरा होगा, अल्लाह से डरें,
اللہ بہت چیزوں پہ دیکھتا ہے. اللہ میں کہتا ہے آپ نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے نا تو اپنی زندگی میں ہم لوگ اس کو پے کر کے جائیں گے. ٹھیک ہے نا. ہمارے آنے والے جو بچے ہیں, ہمارے فیوچر ہے, ان کو بھی پتہ چلے ہمارے پیرنٹس جو ہے نا وہ آدھی روٹی حلال کی کھاتے تھے, ایک روٹی حرام کے نہیں کھاتے تھے. کسی کی جائیدادوں پہ قبضے کر کے وہ ایسے امیر نہیں بنتے تھے. ٹھیک ہے. اب میرے ساتھ میں آتا ہوں جو فراڈ ہوا ہے. میں نے اپنا انسانس تھا 84 میں بھٹی بننا شروع ہو گیا. اللہ نے مجھے 4 پیسے دینے شروع کر دیے. میں نے یہاں پہ میں بن گیا بزنس مین. مجھے پتہ ہے ہم نے زمین کیسے لینی ہے, وہ بزنس کیسے کرنا ہے, وہ کیسے کرنا ہے. ایک وہاں پہ پیرس میں انٹرنیشنل جو ہوتے ہیں نا, ہم وکیلوں پہ اعتبار کرتے ہیں, ان کو اپنا ایک لیٹر دیتے تھے, وہ سب چیزیں کر سکتے ہیں میرے نام پہ, وہ سب چیزیں لے سکتے ہیں, کر سکتے ہیں. وہ ایسے پکڑ کے میں نے ایک وکیل کو ایک لیٹر دیا. میں نے نہیں پڑھا وہ کیا لکھا ہے, کیونکہ انگلش میں زیادہ اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا, اور آنکھیں بند کر کے میں نے سائن کر دیے. اس نے وہ لیٹر پہ سب لکھا لیا جی میں خرید سکتا ہوں, بیچ سکتا ہوں, وہ کر سکتا ہوں, وہ کر سکتا ہوں. لیکن اس پہ وہ چھوٹی لیٹر پہ صرف اپنی وائف کے نام پہ میری چیزیں نہیں دیکھ سکتا. اس نے اپنی وائف اور اپنے نام پہ کروا لی ساری چیزیں. ٹھیک ہے نا. میرے نام پہ کچھ بھی نہیں چھوڑا. یہ تو انلیگل ہے. انلیگل ہے. اس کے بعد آج مجھے فرینچ ایمبیسڈر کا فون آیا, کیونکہ میرا کیس کافی ہائی لائٹ جائے گا اور ہو رہا ہے. اس نے فرینچ ایمبیسڈر نے مجھے کہا یہ انلیگل اس لیے ہے, جو چھوٹی لیٹر ہے اس کو فرینچ ایمبیسی سے, فورن ایمبیسی سے, پاکستان ایمبیسی سے ٹیسٹ ہونا پڑنا تھا. ایسی گواہیاں پڑھ کر کے وہ سائن کروا کے, جو غلط سائن کروا کے وہ نہیں چلے گا. وہ صرف ایک فرینچ ایمبیسی, کیونکہ ہم فرینچ پاسپورٹ, میرے پاس فرینچ پاسپورٹ ہے. 87 میں میرے پاس تو فرینچ پاسپورٹ تھا, مجھے پاسپورٹ 83 84 میں مل گیا تھا. تو وہ تو سب چیزیں انلیگل ہیں. اب مجھے اس پہ دیکھتا ہوں, لیکن صرف میری جو پرائم منسٹر سے بھی اور سارے جو بڑے لوگ ہیں ان سے میری اپیل ہے, پلیز ہمیں اوورسیز پاکستانیوں کو بچائیں, ہمیں معاف کریں. ہم نے بہت محنتیں کر کے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. اگر آپ نے ان لوگوں کا فیصلہ کرنا ہے نا تو آپ کو ایک چیف جسٹس, ریٹائرڈ چیف جسٹس کو اس کا ایک ہیڈ بنائیں جو کہ ڈیڈیکیٹڈ ہو, اور 6 ماہ میں ان کیسوں کے فیصلے ہو جائیں. 6 ماہ میں ان کیسوں کے فیصلے ہو جائیں. یہ لوگوں کو خوار نہ کریں, لوگوں کو برباد نہ کریں. لک آفٹر یور سیلف, پلیز سبسکرائب ٹو دی چینل. اور محمود بھٹی کے متعلق اگر آپ نے کچھ ہسٹری اور بیک گراؤنڈ میں جانا ہے, ضرور یہ چینل دیکھیے آن PJ Mews official YouTube channel. Look after yourself till the next program. خدا حافظ.